हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं किंग कॉमिक्स में संगीन टीवी थ्रिल सीरीज। संगीन टीवी एक शापग्रस्त टीवी द्वारा प्रस्तुत खून जमा देने वाला हॉरर शो, जिसका हर एपिसोड कपकपी ला देता है। खौफनाक घटनाओं के तातों का सीरियल प्रस्तुत है। यह भयानक घटना चक्र तब शुरू हुआ जब एक दिन मिस्टर कश्यप अपनी पत्नी सुरेखा व बच्चे गुल्लू को लेकर एक बाल मेले में गए। मेले में कश्यप परिवार को अचानक किसी ने टोका, सर, आप लोग ज़रा होरो टीवी कंपनी के स्टॉल पर आइए। क्यों? हमारी कंपनी ने गुप्त प्रतियोगिता आयोजित की थी, आपका बच्चा इनाम जीत गया है। मेले में आने वाला सर्वश्रेष्ठ घुंघराले वालों वाला बच्चा। कश्यप व सुरेखा पुलकित होते हुए उस व्यक्ति के साथ होरो टीवी कंपनी के स्टॉल में पहुंचे। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, मास्टर गुल्लू सुपुत्र मिस्टर एंड मिसिस कश्यप हमारे जजों द्वारा मेले में आने वाले सबसे प्यारे घुंघराले वालों वाला बच्चा यानी लवलीएस्ट कर्ली हेयर किड चुन लिए गए। तालियां प्लीज। हर्ष बेबो और माँ ने अपने बेटे को गर्व से चूमा। और मास्टर गुल्लू को होरो कंपनी की ओर से पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है होरो कंपनी का रंगीन टीवी सेट संगीन मॉडल। संगीत मॉडल। गलती से संगीन किया गया, माफ़ कीजिए। सेट पर भी संगीन लिखा है। बात यह हुई कि डिज़ाइन में भी यही गलती रह गई और डाई कट गया, फिर ऐसे ही चलने दिया। असल में ये संगीत है, लेकिन मुफ्त में रंगीन टीवी सेट पाने की खुशी कुछ ही दिनों में काफूर हो गई। 2 दिन ठीक चलने के बाद टीवी ट्रबल देने लगा। कई मैकेनिकों को दिखाया गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। अच्छा हो आप कंपनी वालों को ही दिखाएं। कभी साउंड गायब हो जाती है तो कभी पिक्चर, और मैकेनिकों की समझ में कुछ नहीं आता। सुनो, तुम टीवी कंपनी के पास ही जाओ ना। कैसा टीवी सेट दे दिया उन्होंने। अब तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। टीवी के साथ दिए गए कार्ड के एड्रेस 39A उषा किरण बिल्डिंग पर जब रमेश पहुंचा तो वहां कोई और ही कंपनी थी। मैडम, यहाँ तो होरो टीवी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए था। ओ, होरो टीवी, वह तो 2 साल पहले ही बंद हो गया मैन। बड़ा ट्रेजिडी हुआ उनके साथ। फैक्ट्री में आग लग गया, सब खत्म, कंपनी बंद। मालिक लोग ने परिवार के साथ सुसाइड, मेरा मतलब आत्महत्या किया। ओ गॉड। फिर यार, वह मेले में होरो कंपनी का स्टॉल कैसे लगा था। रमेश घर पहुंचा तो टीवी पर समाचार आ रहे थे। टीवी ठीक चल रहा था। दिल्ली के एक होटल के रेस्टोरेंट के तंदूर में एक युवती की लाश जलाने की कोशिश करता रेस्टोरेंट का एक पार्टनर पकड़ा गया है। यह घटना रात को 11 बजे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल आज। लो, अब लकीरें आने लग गई। आवाज़ भी धीमी हो रही है। मैंने नोट किया है, जब हिंसा या दुर्घटना का दृश्य या बुरी खबर आ रही हो तो टीवी अपने आप ठीक चलने लग पड़ता है। रमेश ने सुरेखा को होरो कंपनी वाला किस्सा बता दिया। बड़ी अजीब बात है। सवाल यह है कि मेले में वह स्टॉल किसने लगाया था। होरो कंपनी तो बंद हो चुकी है। तभी हमने लगाया था, आवाज़ ड्राइंग रूम से आई थी। टीवी पर कोई नाटक आ रहा था। हाँ, हमने लगाया था वह टाइम बम कार में इंस्पेक्टर। हा हा हा। ये संयोगी था या। चाय पीते पीते सुरेखा के दिमाग में एक विचार आया। सुनो, क्यों ना हम इस बीच टीवी की आवाज़ चली गई थी। क्यों ना हम अचानक सुरेखा के गले में चाय अटक गई थी शायद। क्या हुआ? ये मनुष्य टीवी। सुरेखा हाँफते हाँफते बोली। मैं कहने जा रही थी, क्यों ना हम उस मनुष्य टीवी को बेच दें कि तभी चाय गले में। चलो कुल्ला कर लो। सज़ा दे रहा था टीवी मुझे। वहम हो गया है तुम्हें। अरे कभी कभी हो जाता है। खाने पीने की चीज़ हथौड़ियों की ओर जाने की बजाय श्वास नली में चली जाती है। मैंने टीवी बेचने की बात कहनी चाहिए, तभी तभी टीवी की आवाज़ लौट आई। ऐसी बात सोचना भी मत। देखा, कहीं सुरेखा ठीक ही तो नहीं कह रही। इसे ऑफ करके रखना चाहिए। लेकिन रमेश का हाथ झटक दिया टीवी ने। शॉक! क्या? इसमें तो करंट आ रहा है। टीवी वाले बिजली का स्विच ऑफ कर रमेश व सुरेखा बेडरूम की ओर चले। ये क्या मुसीबत हमारे गले पड़ी है। तुम ठीक कहती थी, हम इस टीवी को बेचकर छुटकारा पा लेंगे। मैं टीवी का सौदा पटाऊंगा, तुम ज़रा इसे साफ करके रखना। देखने तो आएगा ही ग्राहक।
रमेश के जाते ही सुरेखा ने कपड़ा लेकर टीवी को झाड़ा और स्क्रीन साफ करने बैठ गई। तभी सुरेखा की नज़र स्क्रीन पर पड़ती बिंब पर गई। बिंब में सुरेखा के चेहरे की जगह कोई और चेहरा था। बिंब का चेहरा रगों में खून जमा देने वाला था। सुरेखा चीखती हुई बाहर की ओर भागी। ई बाहर वह रमेश से टकरा गई। क्या हुआ, इस तरह क्यों डरी हुई हो? वह टीवी। रमेश आधे रास्ते से लौट आया था। स्कूटर का लाइसेंस और कागजात घर भूल गया था। उधर चेकिंग हो रही थी। सुरेखा ने वृत्तांत सुन ड्राइंग रूम में आया। अच्छा हुआ मुझे लौट कर आना पड़ा। टीवी स्क्रीन को देख रमेश बौखलाया। सुरेखा, ये स्क्रीन से क्या लटक रहा है? सुरेखा भी अंदर आकर रमेश के पीछे खड़ी हो गई थी। ही राम, ये तो वही आंख है जो उस कंकाल के चेहरे पर लटक रही थी। ओ गॉड! खिड़की पर बैठी एक काली बिल्ली ललचाई आंखों से उस लोथड़े से लटकती आंख को देख रही थी। रमेश और सुरेखा किचन की ओर भागी। चिमटा कहाँ है? मैं चिमटे से पकड़ लोथड़े को बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जब तक रमेश चिमटा लेकर आ पाया तब तक वह काली बिल्ली अंदर कूदकर आंख व लोथड़े को खा चुकी थी। खा गई ये बिल्ली। उस आंख को तो वह बिल्ली खा गई। ओ गॉड, मुझे ऑफिस भी तो जाना है। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। तभी रमेश को पड़ोसी शीला आती नजर आई। लो, शीला जी आ गई। इनको अपने पास बिठा लो, 3-4 घंटे कट जाएंगे। आओ शीला। सुरेखा ने शीला को ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, फिर आराम से गपशप मारेंगे। जब तक सुरेखा चाय बनाकर लाई, शीला टीवी लगाकर तन्मयता से प्रोग्राम देख रही थी। सुरेखा, टीवी तो तुम लोगों ने बढ़िया लिया भाई, कितनी साफ पिक्चर आ रही है। सुरेखा ने आश्चर्य से टीवी की ओर देखा। टीवी पर व्यंजन बनाने की विधियाँ बताई जा रही थी। भरवा करेला के बाद हम आपको नारियल की बर्फ़ी बनाना सिखाएंगे। चंद मिनटों बाद ही वहीं शीला की छोटी बहन तनु आ गई। मम्मी, घर चलो, मामा जी आए हैं। शीला को जाना पड़ा। सुरेखा टीवी देखती रही। नारियल की बर्फ़ी के बाद अब हम आपको एक स्पेशल डिश बनाना सिखाएंगे। व्यंजन का नाम है फ्रैंकेनस्टीन स्टू। 8-10 छिपकलियाँ लेकर उन्हें भिंडी की तरह काटिए और बकरे के ताज़ा खून से अच्छी तरह धोइए। एक दूसरी प्लेट में कौवे की साबुत मकड़ा, चमगादड़ के पंख बारीक कतर कर। तभी दरवाजे पर खड़ी नीना को देख सुरेखा की जान में जान आई। सुरेखा, एक कटोरी चीनी देना। अभी देती हूँ। सुरेखा नीना को लेकर किचन में गई। ये टीवी वाले आजकल कैसे बकवास प्रोग्राम देने लग गए। अभी नारियल की बर्फ़ी के बाद जो घिनौना से व्यंजन बनाने की विधि बताई जा रही थी। कौन सा घिनौना व्यंजन? नारियल की बर्फ़ी के साथ ही तो व्यंजनों वाला प्रोग्राम समाप्त हो गया था। क्या? दूसरी ओर रमेश के ऑफिस में। सोच लो, बिल्कुल नया टीवी है, रंगीन। बाज़ार में 16,000 से कम का नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें ब्लैक एंड वाइट की कीमत पे दे दूंगा। 3,000 देना, पैसे बोनस मिलने पर देना भाई। आप 16,000 रुपये का टीवी 3,000 में क्यों बेच रहे हैं? मजबूरी समझो राम रतन। बीवी शक्की है, जब से वह टीवी आया बीमार रहने लगी है, बस किसी तरह बिकवाने पर तुली है। बिल्कुल ठीक चलता है, थोड़ी सी साउंड की खराबी आती है कभी कभी, ठीक करवा लेना, घर आकर खुद देख लो ना। रमेश जल्दी घर लौटा है। सुरेखा, बन गया काम। 7 बजे आएगा रामरतन टीवी लेने। पीछा छूटा। टीवी तो चालू रखो ना, वह आकर देखेगा भी तो। मैंने बिजली का स्विच ऑफ कर रखा है। अगर उसके सामने टीवी गड़बड़ करने लगा तो शुभ बोलो। ऐसी बात हो भी गई तो क्या हुआ? टक, और 200-300 रुपये और कम कर देते। देंगे, इस वक्त तो ठीक चल रहा है। अब फीचर फिल्म मुकद्दर आने वाली है। 5-6 बार पहले भी दिखा चुके हैं पिक्चर। फिल्म का आरंभ भी हीरो के कार के एक्सीडेंट से शुरू होता है। कार के ऊपर गिर्द बनाने लगे। अब कार नीचे नदी किनारे रेत में गिरेगी। इतने में नदी में नहाती हीरोइन आकर हीरो को बचा लेगी और रोमांच शुरू। परंतु इस बार हीरोइन नहीं आई। कुछ सियार भी हीरो के अचेत शरीर को ताकते दिखाई दिए और फिर गिद्धों ने हीरो का मांस नोचना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? क्या फिल्म की स्टोरी बदल दी क्या? कितना बेबस दृश्य है वह सियार। और कुछ ही देर में अब तक तो रामरतन को आ जाना चाहिए था। रात के 7:30 बज गए। तभी टीवी पर फीचर फिल्म रोक फ्लैश आया। रुकावट के लिए खेद है, एक विशेष समाचार सुनिए। विशेष समाचार, आज शाम केंद्रीय सचिवालय का एक चपरासी रामरतन ऑफिस से घर जाते हुए एक दुर्घटना का शिकार हो गया। ओह गॉड! सफदरजंग फ्लाईओवर के पास एक रेड लाइन बस रामरतन को साइकिल समेत कुचलती हुई निकल गई। प्रस्तुत है दुर्घटना की चित्र। टीवी पर दुर्घटना का विविध दृश्य आया।
तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे पर ऑफिस के सहकर्मी चटर्जी प्रकट हुए। कश्यप बाबू, अभी अभी मिश्रा जी के पास फ़ोन आया, अपने चपरासी राम रतन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, मर गया बेचारा। हमें पता लग गया चटर्जी बाबू, अभी अभी टीवी पर विशेष समाचार आया था ना। टीवी पर विशेष समाचार? सुरे रमेश ने विशेष समाचार वाली बात बता दी। कश्यप बाबू, हम भी टीवी देख रहा था, हमारे टीवी पर तो कोई विशेष समाचार नहीं आया। फिर तुम खुद समझो, कहीं एक चपरासी का डेथ विशेष समाचार बन सकता है? लगता है आप दोनों को टेंशन बहुत हो गया है। दोनों 5-10 दिन वास्ते मसूरी या नैनीताल हो ना। चटर्जी मैं पागल समझ रहा था, तभी उन्हें खिड़की पर वही काली बिल्ली नजर आई। ये तो वही बिल्ली है जो, देखो इसकी उसी ओर वाली आंख सूज रही है। आज रमेश को सच में गुस्सा आ गया उस टीवी पर। मैं इस टीवी को बाहर फेंक दूंगा। तभी एक विचित्र हादसा हुआ। छत से एक छिपकली रमेश की शर्ट के कॉलर में जा गिरी। रमेश झटपटाया, आई। ठीक उस समय टीवी पर एक भूतास अपात संवाद बोल रहा था। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, अंजाम बुरा होगा। छिपकली से छुटकारा पाने के बाद रमेश ने टीवी का बिजली वाला प्लग सॉकेट से निकाल दिया। सुरेखा, गुल्लू को उठाओ, कहीं बाहर खाना खाकर आते हैं। हाँ, अब तो इस घर में खाना बनाने या खाना खाने का भी दिल नहीं करता। वे रात को घर लौटे और लौट गए। सुबह उस अभागे राम रतन के घर भी जाना पड़ेगा। किस मुंह से जाऊं? उस टीवी से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचो, लेकिन कैसे, यही तो समझ में नहीं आ रहा। यही सोचते रमेश को भी नींद आ गई। रात लगभग 2 बजे कुछ शोर सा सुन रमेश की आंख खुल गई। ये शोर सा कैसा? तभी रमेश को ड्राइंग रूम में नीली लपलपाती रोशनी नजर आई। और गुल्लू कहाँ गया? गुल्लू अपनी जगह पर नहीं था। रमेश दबे पांव ड्राइंग रूम की ओर गया। टीवी चल रहा है क्या? ड्राइंग रूम का नज़ारा देख रमेश हतप्रभ रह गया। क्या टीवी किसने चलाया? और गुल्लू टीवी देख रहा है? टीवी चालू था और गुल्लू उसे देख रहा था। गुल्लू, गुल्लू बेटे। गुल्लू ने नहीं सुना, वह तो स्वप्नित्व अवस्था में था। टीवी पर ड्रैकुला फिल्म आ रही थी। राइज माय मास्टर ड्रैकुला राइज। गुल्लू को उठाने रमेश भीतर लपका। तभी रमेश की नज़र सोफे के कोने पर गई और वह सिहर उठा। क्या हुआ? इसकी आंख बाहर निकलने वाली है। उधर टीवी पर ड्रैकुला फिल्म जा रही थी। सुरेखा भी शोर सुनकर जाग गई थी और वहीं आ गई थी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। टीवी ऑन कैसे हुआ? टीवी वाला प्लग बिजली के सॉकेट में किसने लगाया? रमेश के हाथ प्लग को निकालने के लिए स्विच की ओर बढ़े, फिर रुक गए। प्लग का प्लास्टिक पिघलकर प्लग को सॉकेट से पूरी तरह जोड़ गया था। रमेश ने सुरेखा को सारी घटना बता दी। गुल्लू टीवी के पास नींद में रेंग कर गया होगा। फिर वे लाइट ऑफ कर सोने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन नींद कैसे आती? ड्राइंग रूम में टीवी चालू था और ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। आई विल किल यू। अब ड्राइंग रूम से किसी पक्षी के फड़फड़ाने की आवाज़ें आने लगी। कुछ देर बाद फड़फड़ाने की आवाज़ बंद हो गई और शांति छा गई। दरवाजे के नीचे वाली लपलपाती प्रकाश रेखा भी गायब हो गई। रमेश को नींद आने लगी। सुरेखा पहले ही सो गई थी। रमेश के अचानक रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में कोई उसके कान में फुसफुसा रहा था। अब टीवी पर प्रोग्राम साफ आएंगे। हमने एंटीना के साथ बूस्टर लगा दिया है। फिर वह उस आवाज़ को अपना वहम समझ नींद की गोद में चला गया। सुबह दूध वाले ने उन्हें उठाया। बीबी जी, दूध वाला। सुरेखा ने दरवाज़ा खोला। बीबी जी, अपने टीवी का एंटीना देखो। क्या हुआ हमारे एंटीना को? लेकिन जब उसने एंटीना की ओर नज़र उठाई तो वह भागी अंदर रमेश को जगाने। अरे जागो तो, बाहर चलकर एंटीना देखो। क्यों, क्या? रमेश उठकर सुरेखा के साथ बाहर आया। एंटीना से पतंग के धागे में उलझा एक कौवा उल्टा लटक रहा था। ओ गॉड! रमेश ने सुरेखा को बूस्टर वाली बात बता दी। वे घर के भीतर जाने के लिए बढ़े ही थे कि वह काली बिल्ली सामने से गुजरी। उसकी आंख अब बाहर निकलकर लटक रही थी। हे राम, इसकी आंख तो वैसी ही लटक रही है जैसे उस नरकंकाल की आंख। अचानक रमेश ने सुरेखा की बांह थाम ली। तुम गुल्लू को लेकर शीला के पास जा बैठो, मैं कुछ ही देर में आऊँगा।
और आज रात टीवी का फैसला करके रहूँगा। रमेश सीधा लकड़ी के स्टॉल पर गया और लौटा स्टॉल वाले से उसका कुल्हाड़ा आधे घंटे के लिए उधार मांगकर। इस कुल्हाड़े से मनुष्य टीवी का करूँगा मैं तिया पाचा, टुकड़े टुकड़े। सुनो, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज या तो ये टीवी बचेगा या मैं। रमेश ने कुल्हाड़े से टीवी पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाए। रमेश को गुमान भी ना था कि खिड़की पर से काली बिल्ली उस पर आक्रमण करने वाली है। इधर रमेश के कुल्हाड़ा मारने को चले और उधर बिल्ली ने छलांग लगाई। ठीक उसी समय सुरेखा ने कमरे में प्रवेश किया और वह रमेश पर बिल्ली को झपटते देख चिल्लाई, ई! बिल्ली रमेश के कंधे पर आ गिरी और उसने दांत गड़ा दिए कंधे पर। रमेश के हाथों से कुल्हाड़ा छूट गया और कुल्हाड़ा टीवी पर गिरने की बजाय सीधे चिल्लाती सुरेखा की गर्दन की ओर गया। अगर सुरेखा डर के मारे चिल्लाकर एक और न झुकी होती तो कुल्हाड़ा उसकी गर्दन काट गया होता। कुल्हाड़ा सुरेखा के कंधे पर लगा। सुरेखा! रमेश बिल्ली को झटक सुरेखा की ओर लपका। तुम्हें चोट लगी है कुल्हाड़े की। घबराओ मत, डॉक्टर के पास चलते, सब ठीक हो जाएगा। सौभाग्य से बाहर निकलते ही उन्हें एक 3 व्हीलर मिल गया। सरदार जी, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचा दो। मैं होता ठीक है बादशाह, मगर दसो कि दहेज का चक्कर तो नहीं है। वे शीघ्र ही डॉक्टर भल्ला की क्लिनिक में थे। भाई साहब, मैडम को टिटनेस का टीका लगेगा, चिंता की बात नहीं। आपको बिल्ली ने काट खाया ना, 14 इंजेक्शन एंटी रेबीज़ के लगेंगे। वे घर लौटे तो एक सरप्राइज़ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुरेखा, हम हड़बड़ाहट में घर तो खुला ही छोड़ गए थे, गुल्लू तो सो रहा होगा। वह सरप्राइज़ था उनके ड्राइंग रूम से गायब टीवी। वह टीवी कहाँ गया? अच्छा है कहीं तो गया। लेकिन कैसे भी हो, अच्छा हुआ बीमारी भाग गई। लेकिन शीघ्र ही उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जब ड्राइंग रूम में एक कांस्टेबल ने प्रवेश किया, उसके पीछे एक युवक था जिसने कंधे पर उठा रखा था वह टीवी सेट। आप लोग घर खुला छोड़कर कैसे जाता है? आजकल टीवी पर और वीडियो के चोरों का गिरोह इतना सक्रिय है। यह चोर तुम्हारा रंगीन टीवी उठाकर ले जा रहा था, हमने पकड़ लिया। लेकिन रमेश ने एक चौंका देने वाला बयान दिया। आपको गलतफहमी हुई है हवलदार, यह टीवी तो हमने ही इसे बेच दिया था। क्या? हाँ, ये भाई पैसे भी दे गया था, इसी के लिए हम घर खुला छोड़ गए थे ताकि ये अपना टीवी उठा सके। आए हवलदार साहब, क्या मैं अपना टीवी ले जा सकता हूँ अब? हाँ, जब ये कह रहे हैं, या तो इन दोनों मियाँ बीवी ने भांग खा रखी है या मुझे कोई और समझ बैठे जिसे उन्होंने ये टीवी बेचा होगा। हवलदार व चोर के जाने के बाद कंपनी बाग के पास चोर दीवार पर टीवी रख स्वयं उसके नीचे बैठा दम ले रहा था कि कंकाल छाया के हाथ स्क्रीन से बाहर आए और उन हाथों ने चोर का गला घोंट दिया। अपनी किस्मत पर इतराता चोर टीवी स्क्रीन पर बढ़ती छाया से बेखबर था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किंग कॉमिक्स में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।